आने वाला वक्त हमारा है, इख्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद का प्लान बता दिया। कहा नून लीग की आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग अमारात की क़यादत की मुलाकात, मुल्क के सियासी और मुआशी मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी। आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ से राबते करके पंजाब की सियासत पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तानी जमहूरी तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा जमहूरी एहतजाज के नाम पर फौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबकी जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। हमेशा जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। खिताब के मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल के हमराह मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी जापान की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। सरबराह काफी चौधरी शुजात ने आज कैंप जेल जाकर चौधरी परवेज इलाही से दूसरी मुलाकात की। उनसे कहा छोड़ें पीटीआई, वापस काफ लीग में आ जाएं। जराए का कहना है कि चौधरी शुजात इस बार भी परवेज इलाही को कायल न कर सके। परवेज इलाही ने फैसले की गेंद बेटे मोनिस इलाही की कोर्ट में डाल दी। कैंप जेल लाहौर में मेडिकल बोर्ड ने चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया। तबीयत इत्मीनान बख्श करार। मेडिकल बोर्ड के जराए का कहना है कि परवेज इलाही को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। इस्लामी तावन तंजीम का स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। जिद्दा में होने वाली हंगामी इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा का कहना था कि तमाम इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई और ठोस इक़दाम करें। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी कानून के फौरी इतलाक़ की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मंदूब बराए इस्लामी तावन तंजीम फवाद शेर ने कहा हुकूमत पाकिस्तान और सियासी क़यादत इस फेल की शदीद मज़म्मत करती है। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, आज़रबाईजान, UAE, बहरीन और दीगर ममालिक ने शिरकत की। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल केस में ऐनी शाहिद की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो बयान देने वाला शख्स वाक़े के वक्त मकतूल के साथ कार में मौजूद था। कहता है पुलिस ने नाहिल को बंदूक के बट मारे, गोलियां मारने की धमकी दी। तशद्दुद के बायस नाहिल का पांव ब्रेक पैडल से हटा तो गाड़ी आगे बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने नाहिल पर फायरिंग कर दी। वो खुद कत्ल के डर से गाड़ी से निकलकर भाग गया। फ्रांस में नौजवान के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों को 5 दिन हो गए। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 तक पहुंच गई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेरिस के मेयर के घर में आग लगा दी। मेयर की बीवी और बच्चा जख्मी हो गए। सख्त सिक्योरिटी में नौजवान नाहिल मरजूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाहिल को पुलिस एहलकार ने पेरिस के करीब नाके पर न रुकने के इल्जाम में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्क भर में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश और शालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारखान, लसबेला, डिया खान, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाड़काना में मुसलसल 5 दिन ईद के जो दिन थे वो जुल्म के दिन थे, क्योंकि कहीं भी जो है लाइट नहीं थी। 1 घंटा लाइट आती है, फिर 23 घंटा लाइट आती ही नहीं है। यकीन करें कि यहाँ से निकलने का दिल चाह रहा है कि लाड़काना को छोड़कर कहीं कराची, कहीं इस्लामाबाद चले जाएं। इतनी सारी गर्मी है, पानी पीने का नहीं है। फ्रिजों में रखी दवाइयाँ खराब हो गई, फ्रिजों में रखा हुआ गोश्त खराब हो गया। 45 डिग्री की दर्जा हरारत में मुसलसल 7 दिन से बिजली गायब। लाड़काना के अवाम बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बन गए। शेख जायद कॉलोनी, लाहौरी मोहल्ला, जिनाह बाग, पाकिस्तान चौक और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश। अहले इलाका का सेप्को
और हुकूमत के खिलाफ धरने और एहतजाज का ऐलान। खबरें नशर होने के बाद सेप्को इंजीनियर शाह मोहम्मद ने बयान जारी किया कि शहर के 27 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कौम अपने बहादुर बेटों के कातिलों को किसी कीमत पर मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द ऐसे हमलों से हमारा और हमारे जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि सेहत सहूलत कार्ड से मुताल्लिक़ खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। सेहत सहूलत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की सहूलत 2015 में गरीबों को दी गई। PTI की हुकूमत ने 400 अरब के बजट से सबको ये सहूलत दी। अब ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए। इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट खत्म हो गए। एग्रीमेंट को बहाल करने में हमारी वजारत ख़जाना की टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पेरिस के अंदर IMF के MD के साथ इंगेजमेंट की, उसने ब्रेक थ्रू करने में बहुत मदद की। तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की, मुआहदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वार। कहा, IMF मुआहदे से मईशत बेहतर होगी, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, अगले चंद माह में महंगाई में कमी आएगी। एहसन इकबाल ने कहा, 2018 की साजिश 1971 के सानहे से कम नहीं थी। 2018 में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छीना गया। 9 बड़े चैलेंजेस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि PDM हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई। उनके दौर में महंगाई 3 गुना बढ़ गई, लोड शेडिंग की वापसी हो गई, सनअतें तबाह हो गई। फिर झूठ। 1952 के बाद पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की मनफी शरह सिर्फ PTI के दौर में हुई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का हमाद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2017-18 में तरक्की की शरह 6.1% पर छोड़कर गई थी। 2020 तक PTI ने तरक्की की शरह -0.94% तक गिरा दी थी। PTI हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती और तिजारती खसारा छोड़कर गई और जाते जाते IMF से वादे और अपने मुआहदे को तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल गई। मौजूदा हुकूमत ने PTI हुकूमत की लगाई आग बुझाई, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ वापस लाए। कैदी भागने का प्लान बनाए बैठे थे, लेकिन पुलिस मजाक समझ रही थी। मुअत्तल बैरक इंचार्ज के इंकशाफ ने नए सवाल खड़े कर दिए। कैदियों को फरार में किसकी मदद हासिल थी? क्या कोई काली भीड़ कैदियों से मिली हुई थी? चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता न चल सका। मुकाबले में 1 हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार एक मफरूर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में CCTV कैमरे न लगे होने का इंकशाफ। गफलत बरतने पर पुलिस क्विक रिस्पांस फोर्स और CIA के इंचार्ज को भी तब्दील कर दिया गया। हाजियों की वतन वापसी शुरू। PIA की इब्तिदाई परवाजें हाजियों को लेकर कराची और लाहौर पहुंच गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कराची एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक हाजियों की वापसी का ऑपरेशन 2 अगस्त तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की खातून कोह पैमा नाइला कियानी ने नांगा पर्वत चोटी को सर कर लिया। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोह पैमा बन गई। समीना बेग और दीगर पाकिस्तानी कोह पैमाओं ने भी आज नांगा पर्वत सर किया। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी इससे कबल G1, G2, K2, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लुत्फ से भी सर कर चुकी हैं। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने नायब के हमराह इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से आलाइशें उठाने का पहला चैलेंज मुकम्मल कर लिया, अगला चैलेंज बारिशों का है। कुछ लोगों ने कचरे पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई और जब कचरा उठ गया तो कोई तस्वीर नहीं लगाई। हाफिज नईम को मुखातिब करते हुए कहा कि जो होना था वो हो गया, शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी। हाफिज नईम साहब रवादारी को फरोग दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि टाउन्स और यूसीज के चेयरमैनों को हलफ उठाए 12 दिन हो गए मगर अब तक उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। ट्रांजिशन ऑफिसर्स ही टाउन्स और यूसीज में इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, अब बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जो कुछ पीपल्स पार्टी ने कराची में किया पूरा मुल्क थू थू कर रहा है। बच्चे बच्चे को पता है पीपल्स पार्टी बैंडेड चोर है। हाफिज नईम रहमान ने मेयर का इलेक्शन हारने के बाद तोता फाल निकालने का काम शुरू किया है। तोते ने हाफिज नईम को बिलावल के वजीर आज़म न बनने की गलत फाल निकाल कर दी है। हाफिज नईम रहमान के बयान पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा उन्हें तोता फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करना चाहिए। अब चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने PIA की तंजीम नौ और बहाली कमेटी में CBA और दीगर एसोसिएशंस को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा PIA की निष्कारी एजेंडे का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हवाबाजी के शोबे के लिए खुसूसी रेगुलेटर्स मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म को याद रखना चाहिए कि माजी में वज़रा पर मुश्तमिल कमेटियाँ हल तलाश नहीं कर सकीं। माजी में असल शराकतदारों से मुशावरत नहीं की गई। डेली बेसिस बजट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पहले तो आप बजट बना सकते थे अपना हर महीने का, अब नहीं बना सकते। कोई देखने वाला नहीं है, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी लूट लो। जैसे होलसेल की कीमतें बढ़ी हैं तो 230 रुपये लीटर हो जाएगा। कराची वालों को ईद का तोहफा, दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। एक ही झटके में 210 से 230 रुपए लीटर हो गया। शहरी परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशाई। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में कीमतें बढ़ गईं, जिस बायस दूध महंगा हो गया। मीरपुर खास में गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए थाने, पुलिस, मोबाइल, बावर्दी एहलकारों और सरकारी वसाइल का NOC के बगैर इस्तेमाल। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी, वीडियो टाउन थाने में फिल्माई गई। SHO मीर मोहम्मद का कहना है कि पंजाब से कुछ लोग शूटिंग करने आए थे, उनके पास इजाजतनामा नहीं था। अफसरान ने ज़बानी हिदायत जारी की थी। कराची के इलाके मलीर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। मलीर 15 नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कि ईद पर भी बिजली नहीं थी, मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने पहली मरतबा ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून को अपना मुशीर खास मुकर्रर कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश पाकिस्तानी आला सरकारी ऑफिसर का ओहदा बादशाह की असिस्टेंट सेक्रेटरी के बराबर होगा। ये ऑफिस आईनी, हुकूमती और सियासी उमूर के लिए शाह चार्ल्स को मुशावरत फराहम करता है।